अब देखो यार, मुझे लव का तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अटैचमेंट बहुत लोगों से एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी लोगों की तरफ मुझे अट्रैक्शन था और अटैचमेंट भी था, और अटैचमेंट से अलग होने का भी एक्सपीरियंस है मेरे को। व्हाट आई कैन से नाउ विद माई एक्सपीरियंसेस कि टीनेज में जो होता है ना, वो मोस्टली अटैचमेंट होता है, जिसे हम लोग लव समझ लेते हैं। और फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं। लाइक होता क्या है कि कोई इंसान पसंद आ जाता है, तो लड़कियों का नहीं पता, लेकिन लड़कों के केस में क्या होता है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 मिनट में 2 पल साथ गुजारे नहीं और गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। फिर होता ये है कि थोड़े दिन वो चलता है और उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल छोड़ देते हैं। पता लगता है ये क्या था। ऐसे ऐसे नहीं होता है यार। ये प्यार नहीं होता है। प्यार में धोखा मिल गया, बकवास, ये सब अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट मतलब तुम उस चीज़ से इतना अटैच हो चुके हो कि अब वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी तो तुम बौखलाने लगोगे कि ये क्या हो गया। लाइक कोई तुम्हें सुंदरी पसंद आ जाती है, तो तुम उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ख्याल अपने मन में लाने लगते हो, 24 घंटे उसी के बारे में सोचने लगते हो। तो ये इसे प्यार मत समझना कभी। ये वन साइडेड लव है, ये वन साइडेड अट्रैक्शन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लव बहुत अलग चीज़ होती है। इससे सारी चीज़ें अटैचमेंट होती हैं। अगर तुम अटैचमेंट के बेस पे किसी इंसान के साथ अपनी लाइफ बिताने का डिसीजन ले रहे हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ऐसा होता भी है। कुछ पल साथ गुजारे और फिर सब कमिटमेंट हो जाती है यार कि अब तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही मेरे लिए हो। और फिर टाइम बाद तुम देखते हो कि वो दोनों अलग हो जाते हैं और सब बकवास। फिर कहते हैं ये सब प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ें होती हैं। प्यार एक्चुअल में काफ़ी सही चीज़ होती है अगर एक्चुअल में हो तो। लेकिन जो होता है ना, वो एक्चुअल में अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट क्यों होता है? वो अटैचमेंट मेल को फीमेल की तरफ होता है और फीमेल को मेल की तरफ होता है 99% ऑफ द केसेस में। नहीं तो टॉप 1% के केसेस को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें मेल मेल और फीमेल फीमेल, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अट्रैक्शन होता है हार्मोन्स की वजह से। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, और आई मीन लड़कों के केस में उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फीमेल्स में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक इंजेक्शन लगा के तुम्हारे हार्मोन्स को एकदम स्टेबल कर दिया जाए ना, तो तुम तुरंत छोड़ दोगे लड़की के पीछे भागना। यही चीज़ होती है यार। टीनेज में हम लोग के हार्मोन्स नए नए आते हैं, तो हम लोग को नया नया अट्रैक्शन सा फील होता है, हम लोग उसे लव समझने लगते हैं। और मूवीज़ में यही तो दिखाया जाता है। पहला नशा पहला हुआ, ऐसे करके कोई ऐसे करके गाने बजते हैं कि पहली नज़र में प्यार हो गया। पहली नज़र में कभी प्यार नहीं होता है। पहली नज़र में हमेशा अट्रैक्शन होता है। जब तुम बाद में साथ रहोगे, फिर तुम देखोगे कि क्लैशेस होने लगे हैं, तब तुम वहाँ पे छोड़ दोगे। क्या है मतलब, पहले तो सब लोग अच्छा अच्छा दिखाते हैं कि मेरे में ये अच्छाई है, मेरे में ये अच्छाई है। फिर साथ में रहते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पता चलता है यार कि तुम्हारे में ये भी चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर ये भी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जाने बिना हम लोग कमिटमेंट कर देते हैं, उस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो वो तो टूटनी ही टूटनी है रिलेशनशिप के। हम लोग तो शादी के लिए भी, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शादी के लिए हाँ बोलते हैं कि तुम ही मेरी हो, अब से तुम ही हो सिर्फ मेरी, और बाद में टूट जाता है। ये तो टूटना ही था यार। अट्रैक्शन के बेस पे तुम किसी इंसान के साथ रहने का सोचोगे तो नहीं चलेगा। बट आई कैन से कि लव क्या होता है, मुझे जितना आइडिया है, अब आई डोंट नो मैं सही कह रहा हूँ गलत, कि पहले तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। उसके बाद ठीक है, दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद, दोस्ती के बाद कुछ और होने लगता है। फिर तुम लोग साथ में रहते हो। फिर साथ में रहते हो तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। फिर थोड़ा सा अलग होते हो, फिर साथ में आ जाते हो। फिर थोड़े से लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर थोड़ा अलग होते हो। आई मीन काफ़ी सारे लड़ाई झगड़ों के बाद भी अगर तुम लोग साथ में रह पा रहे हो, वहाँ पे कह सकते हैं कि वो रिलेशनशिप चलेगी। और लाइक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही अजीब सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, कि सपोज़ करो जो तुम्हारी लड़की या तुम्हारा जो मनपसंद लड़का है ना, अगर बाय चांस ऐसा कभी हो ना, लेकिन मान लो अगर उस लड़का या उस लड़की को कोई डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे पूरे दाने दाने से आ जाते हैं, उसकी स्किन का कलर एकदम डार्क हो जाता है, और उसको कोई चोट चपेट लग जाती है उसके मुंह पे, जिसकी वजह से उसका मुंह थोड़ा यहाँ है दांत निकल आते हैं बाहर की तरफ, तब क्या तुम उस लड़की को या उस लड़के को उसी नज़रों से देखोगे जैसे पहले देखते थे? या तुम्हारा अट्रैक्शन 2 मिनट में, या तुम्हारा जो सो कॉल्ड लव है ना, वो 2 झटके में ख़त्म हो जाएगा? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार फिर तो कुछ हो जाएगा, फिर मेरा उसकी तरफ उतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो यू नो वो चीज़ अट्रैक्शन होती है। उस चीज़ के बेस पे कभी तुम किसी के साथ आने का डिसीजन मत लेना। उसे कहते हैं अटैचमेंट। लव में क्या होता है कि चाहे तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ या तुम्हारे पसंदीदा इंसान के साथ कुछ भी हो, आई मीन ऐसी कंडीशन में हो जाए, लेकिन अगर मैं मतलब ऐसी कंडीशन कभी हो ना, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन भी हो जाए, तब भी तुम देखोगे कि तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ में कुछ उससे कुछ एक कनेक्शन सा बन गया होगा, जिसकी वजह से तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। और तब कह सकते हैं कि तुम उस रिलेशनशिप को सस्टेन रख पाओगे। और वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे अट्रैक्शन से ऊपर भी कुछ है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि इस बात को एकदम पकड़ के बैठ जाओ। खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से देखने की कोशिश करो कि एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि अगर तुम बस अटैचमेंट के बेस पे किसी इंसान के साथ रहने का डिसीजन ले रहे हो, तो ये बिल्कुल ही
तुम्हें पता है यार ये एकदम फुलिशनेस है, ये एकदम बकवास डिसीज़न है। बट दिक्कत यह है कि भले ये फुलिशनेस हो, भले ये बकवास हो, ऐसा काफ़ी सारे लोग एक्चुअल में करते भी हैं, और फिर उनका ब्रेकअप होता है और सो कॉल्ड ब्रेकअप होता है, और फिर कहते हैं यार इस प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती हैं। प्यार कोई बकवास की बात नहीं होती है, प्यार एक काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है, लेकिन अटैचमेंट बकवास की बात होती है। सो आई होप तुम्हें मेन डिफरेंस पता चला होगा। अब अगर तुम लोग भी अपने टीनेज में और ऐसा कुछ हो रहा है तुम लोग के साथ में, तो इस वीडियो से थोड़ा अवेयर हो जाओ कि जो मुझे हो रहा है वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, वो है जो इस उम्र में होता है, यानी कि अटैचमेंट, यानी कि अट्रैक्शन एंड नथिंग। लव इज़ समथिंग डिफरेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।